हम पढ़ेंगे आज हमारा अतीत पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 शासक और इमारतें। तो शुरू करते हैं हम। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे का प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। जो कुतुब मीनार है ना, इसका जो एक छज्जे को प्रदर्शित कर रहा है चित्र 1। एक मिनट में आपको चित्र 1 बताती हूँ। ये चित्र 1, तो ये कुतुब मीनार का एक सिर्फ छज्जा है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। जो कुतुब मीनार है ना, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण कराया। और जो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखिए। कि आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों में 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है। ये देखो, ये 2 दिखाई दे रही है पट्टियाँ। ये जो लिखा हुआ है ना, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। देखो क्या होता था, मतलब ये जो घुमावदार है और कोणीय है, तो इस पर जो लिखने की में भी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि गोल गोल घुमावदार ऐसे तो लिखने का भी शब्द का ध्यान रखना पड़ता था एक तो। और सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। और 800 वर्ष पहले ही पत्थर या ईंटों की दीवार मतलब इमारतें बनती थी। लेकिन ये 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। तो जो पहली प्रकार की जो इमारतें थी वो सुरक्षित और संरक्षित थी तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की मतलब आराम करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े किले बने हुए थे, महल बने हुए थे और मकबरे बने हुए थे। और जो दूसरी श्रेणी की इमारतें थी उसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय मतलब धर्मशाला और बाजार जैसी जनता के उपयोग में की आने वाली इमारतें थी। तो 2 तरह की इमारतें बनती थी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। तो पहले तरह की जो इमारत थी उसमें मतलब लोगों के रहने वाली सुविधाएं होती थी, आराम की जगह होती थी। उसके लिए किले, महल और मकबरे बनाए जाते थे। और जो दूसरी श्रेणी की जो इमारतें होती थी उसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग में आने वाली इमारतें बनाई जाती थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो राजाओं से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतें भी बनवाएंगे, ताकि और राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा भी करते थे। जनता से सुनना चाहता था ना राजा कि हाँ मेरी कोई ना कोई प्रशंसा करे। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू होते हैं। तो एक मिनट आपको ये चित्र के बारे में बता देती हूँ। कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है, मतलब कुछ लिखा हुआ जो है इसके पहले छज्जे के लिखा हुआ है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण, आप देखना, इस इमारत की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण 2 शासकों ने करवाया। पहली मंजिल का निर्माण तो किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो बाकी शेष मंजिलें बची उसका 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम ने इसकी मरम्मत करवाई। और ये 5 मंजिला इमारत है। और सबसे पहले कुतुब मीनार का जो पहले निर्माण कराया था ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो 1199 में कराया था। बाकी जो करवाया था वो 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐसे ही आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का जो किला है उसके निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य।
स्मारक से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। अब स्मारक जो बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मंजिलें बनाई जा रही है, इमारतें बनाई जा रही है, उसमें पता चलता है कि उनको कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था, तो उनके शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। अधिरचना क्या होता है? भूतल से ऊपर किसी भवन का भाग, मतलब जो जमीन का जो हिस्सा है, मान लो ये जमीन का हिस्सा है, इससे ऊपर किसी भी भवन का जो भाग है उसे बोला जाता है अधिरचना। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे वो भवनों में बहुत अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। मतलब ऐसे 2 खंभे बना दिए, उनके बीच में मतलब एक पट्टी वगैरह कुछ भी रख के इस तरह से बनाए जाते थे। वास्तुकला की शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। तो वास्तुकला की जो शैली है क्या कहलाई? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जितने मंदिर, मस्जिद, मकबरे और जो सीढ़ीदार थे उनसे जुड़े भवनों के निर्माण में कौन सी शैली का? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किया गया। देखो आप ये चित्र में राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने किया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह दिल्ली की एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। चित्र क में और चित्र ख में मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, देखो ये ऐसे बनाया जाता था और ये बीच में ऐसे बनाया जाता था और ऐसे ही रखा जाता था। ठीक है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 क ये वाला जो है ना, चित्र 3 क, इसमें देखो शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ये मतलब शिव भगवान है ना, उनकी पूजा करने के लिए कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण किया गया चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। ऐसे ही चित्र ख है, ये वाला, ये चित्र ख, इसमें मंदिरों की योजना है, मंदिर किस तरह बनाया जाएगा, मतलब उसका नक्शा बनाया गया है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। मतलब ये मेन गेट हो जाता था, ऐसे मेन गेट हो जाता था और इसके अंदर वाले जाके यहाँ पे मतलब ये नृत्य वगैरह किया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। यह मुख्य मंदिर होता था, यहाँ पे प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी, उसको गर्भगृह भी बोला जाता था। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते हैं। मतलब जो कोई अगर यज्ञ वगैरह करना है, पूजा करनी है, तो ये सब इस जगह पे किया जाता था। तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। तो जहाँ पे मतलब धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, जहाँ मूर्ति होती थी, वहाँ पे कौन जाता था? सिर्फ राजा जाता था, उनका निकटतम परिवार मतलब उनके जो खास रिश्तेदार हैं वो, और पुरोहित मतलब पंडित वहाँ पे जाते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे ही खजुराहो एक जगह का नाम है, वहाँ पे राजकीय मंदिर थे, मतलब सरकारी मंदिर थे, वहाँ पे सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति थी। ये सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत था। चित्र 4, ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। ये जो चित्र है ना, ये तंजावुर जगह का नाम है, वहाँ पे है राजराजेश्वर मंदिर, ये दक्षिण में है सब। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था ये, उस समय जो मंदिर बने हुए थे उनमें सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा था? राजराजेश्वर का मंदिर। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। इतना ऊंचाई पे मतलब पत्थर वगैरह चढ़ाना सब बहुत मुश्किल था। अभी तो क्रेन का ज़माना है, तो क्रेन से मंदिरों का निर्माण सब कर सकते हैं। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी, 90 टन किसको बोलते हैं, इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। तो अब उस पत्थर को कैसे ले जाया जाए, तो मंदिरों के जो शिखर बनाए थे ना, उन पे सीढ़ियों टाइप का रास्ता बनाया था।
रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता बनाया जाता, ज़्यादा मतलब ऐसे बनाया जाता था रास्ता लंबा, ताकि ज़्यादा चढ़ाई नहीं हो, क्योंकि तो ये सीधा बनता था। अब ज़्यादा सीधा बना देंगे तो चढ़ने में मुश्किल आएगी, तो थोड़ा लंबा रास्ता बना के उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, मतलब जो रास्ता बनाया था ना उसको गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई दर रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तु का यह चापाकार रूप था। देखो आप, ये ऐसे गोल बना दिया जाता था, तो इसको चाप काटते हो ना ऐसे, तो ये चापाकार रूप था। ये देखो चित्र 2 क व ख की तुलना चित्र 5 क और ख से करें। देखते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। देखो ये ऐसे कार्य कर रहे हैं कारीगर, नीचे ऊपर सब तरफ। और देखो ये इसका अलग तरीके से और ये अलग तरीके से बना हुआ है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्तिभाव का भी प्रदर्शन करते थे। तो मतलब बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि मंदिर में सब पूजा करते हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता था। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, किसने? राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु राजराजेश्वर इनके नाम से मंदिर बनवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना जाता था। तो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। तो जब पूजा होती थी ना मंदिर में, तो मंदिर में तो एक देवता के रूप में तो कौन होता था? राजा राजदेव। दूसरे देवता होते थे राजराजेश्वरम। इन दोनों का सम्मान किया जाता था जनता के द्वारा। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों, जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे उनका निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के जो अन्य लघु देवता हैं, मतलब जो छोटे मोटे देवता थे, वो शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में होता है। मतलब फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को क्या बोला जाता था? अल्लाह की परछाई। मतलब जो राजा होता था ना, उसको क्या बोला जाता था? अल्लाह की परछाई। मतलब ये अल्लाह के रूप में ही जन्म लिया है। तो दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख में उसे पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन मतलब किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती, राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब में उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा हो। इसी तरह हौजों और जलाशय, हौज मतलब एक तरीके से अपन टैंक बनाते हैं ना घर के अंदर, वो जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कुहना के निकट, किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया।
इस विशाल जलाशय को होज ए सुल्तानी क्या बोला जाता है? होज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में एक में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे होजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे होज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। देखो ये है स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, उसका पवित्र सरोवर अमृतसर में है ना ये स्वर्ण मंदिर। ये है सिखों का, ये हो गया सरोवर, इतना सुंदर बना रखा है, तालाब, जलाशय, होज। और ये है चित्र 7, अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना, मतलब अभी योजना बनाएगी, ऐसी ऐसी मस्जिद बनेगी, ये चित्र है। ठीक है। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।